लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सभी लोग स्वस्थ होंगे। भगवान के भजन में सबका ये मन लगा होगा। और प्रभु भजन में सबकी रुचि जाग रही होगी। सत्संग का क्रम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। संतों ने कहा, राम करे सो होए रे मनवा, राम करे सो होए। राम जी की प्रेरणा से जलचर थलचर नवचर नाना, जय जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई, जब यही यत्न यहाँ यही पाई, सो सब तब कृपाल रघुनाथा। मति कीरति भूति भलाई, संसार में आपने प्रयत्न से पाया या अचानक मिल गया, वो सब कुछ परमात्मा की कृपा से है। सांस का आना जाना, पलकों का झपकना, यहां तक कि आपके कदम संसार में कितने लगे हैं उस पर भी भगवान की मोहर है। बिना आज्ञा के, बिना प्रभु इच्छा के आप बैठ नहीं सकते, बिना प्रभु इच्छा के आप खड़े नहीं हो सकते, बिना प्रभु इच्छा के आप सो नहीं सकते। सोना भी भगवान की इच्छा, जागना भी भगवान की इच्छा, क्योंकि आपकी हर एक सांस पर उसका पहरा है। यदि आपने आत्मसमर्पण कर दिया तो आपको एक सेकंड का भी दुख नहीं होगा, क्योंकि आप स्वयं नहीं चल रहे। आपने तो मन में सोच लिया है, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। मैं भी नहीं रहना, मेरी आरज़ू भी नहीं रहना। तू जगाए तो मैं जागूं, तू सुलाए तो मैं सोऊं। क्योंकि परमात्मा ने कहा कि मामेकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जा। लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान की शरण में तो जा रहे हैं पर हमारा अहंकार हमको छोड़ता नहीं। अहंकार बीच में आड़े आ जाता है। वेदांत में कथा आती है छोटी सी, घर बार छोड़ करके एक आदमी महात्मा बन गया और वो जंगल में चला गया, क्योंकि सन्यासी बनना कोई आसान काम तो नहीं है। नारी मुई गृह संपत्ति नाशी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। पत्नी मर गई, संपत्ति नाश हो गया, मूड मुड़ा लिया, सन्यासी बन गया।
फकीरी करना, साधु बनना कोई साहित्य थोड़ा है। एक फकीरी प्रारब्ध की है जो किस्मत में लिखा है। एक फकीरी पीछे घूम घूम के देखती है, कोई तो मेरे को बुलाने आएगा, कोई तो मेरे को याद करेगा, कोई तो मेरे को अपना बुलाएगा, कोई मेरा कर्जा चुका देगा, कोई मेरे को ऋण मुक्त कर देगा, फिर मैं घर चला जाऊंगा। और एक फकीरी है, एक महात्मा है, मन में आता तो महात्मा बन जाता है, तो मन में आता तो दुरात्मा बन जाता है। लाल कपड़ा पहनने से महात्मा नहीं है। मन न रंगाए, मन न रंगाए योगी रंग लियो कपड़ा। मन लगाया नहीं, कपड़ा रंग लिया। अब तक कपड़ा रंगा तो लोग महात्मा कह रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, और फिर अहंकार आ गया। साधु का कपड़ा पहनने से ही साधु नहीं होगा। संसार ने धक्का मार दिया, साधु बन गया। मेरे जीवन में कई लोग ऐसे आए हैं जो साधु बनने आए थे, लेकिन फिर बाद में फिर वही कहानी पुरानी हो गई। मेरे को लगभग 46 साल हुए समाज में घूमते घूमते, 46 के भी 50 साल हो गए। और 50 साल में लगभग 500 लोगों ने मेरे को कह दिया कि हम सब कुछ छोड़ करके बुढ़ापे में आपके साथ रहेंगे। और आज तक मेरे साथ कोई नहीं आया। क्योंकि यदि आया भी तो पेंशन याद आती है, पोते याद आते हैं, बच्चे याद आते हैं, पड़ोसी याद आता है, घूम फिर के भाग जाता, वो टिक नहीं पाता। साध कहाना कठिन है। ये सूली ऊपर से पिया की किस विध मिलना होए। भगवान की भक्ति वही कर सकता है जिस पर भगवान की कृपा हो। और जहां पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम जी की कृपा हो जाए उस पर सब लोग कृपा करने को तैयार हो जाते हैं। आपको तो कुछ नहीं करना है। ठाकुर जी अज करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलू का यूं कहे सबके दाता राम। राम सबके दाता है। वो तो पत्थर के अंदर कीड़ा बैठा, वहां भी उसका भोजन पहुंचा रहे हैं, उसको पानी पहुंचा रहे हैं, उसको जीवन दे रहे हैं। शिवाजी महाराज जो समर्थ गुरु रामदास जी के शिष्य थे, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, शिवाजी राजा बन गए, मुसलमानों को हराया, हिंदू राज्य की स्थापना की। जब सब कुछ जीत लिया तो शिवाजी के गुरुदेव के मन में आया कि अब इसको घोषित कर दो, तो राजा बन जा, तू प्रजा का पालन कर। गुरुदेव ने आज्ञा की, शिवाजी को शासन पर बिठा दिया और आज्ञा कर दी, प्रजा का पालन करो, समाज की रक्षा करो। सबके अंदर ठाकुर जी का दर्शन करो और 24 घंटे
श्री राम जय राम करो बस। क्योंकि समर्थ गुरु रामदास जी का एक ही मंत्र था, श्री राम जय राम। गुरु जी जंगल में चले गए, शिवाजी राजा बन गए। अब खाली बैठे क्या करें, तो बोले किले बना लो, सड़कें बना लो, रास्ते सुधार लो, बावड़ी बना लो, पानी का प्याव बना लो। मजदूरों को जिससे मजदूरी मिले, दुखियों को काम मिले। जैसे हमारे यहाँ सरकार करती है मनरेगा जैसा। आपने देखा होगा मनरेगा का काम, मजदूरों के नाम पे जेसीबी मशीन लगी है। जिस गांव में मनरेगा का काम होता है उस गांव का कोई आदमी मनरेगा में काम करता नहीं। काम करने वाले कहाँ से आएंगे? नेपाल से। मैं गढ़वाल में रहता हूँ, उत्तराखंड में रहता हूँ, पौड़ी गढ़वाल जिसको बोलते हैं। दो गढ़वाल, एक कुमाऊं है, एक पौड़ी गढ़वाल, एक टिहरी गढ़वाल, एक कुमाऊं है। और दोनों में बड़ा अंतर है। और ये अंतर दोनों में नहीं है, ये पूरे भारत में ही है। जिस गांव में रहने वाला आदमी उस गांव में काम करने को तैयार नहीं है, और वही आदमी 500 गांव दूर जा करके लेटरिन साफ करने को तैयार है, बर्तन साफ करने को तैयार है, पर अपने गांव में तैयार नहीं है। महाराष्ट्र चले जाओ, गुजरात चले जाओ, नागालैंड चले जाओ, भूटान चले जाओ, कालिम्पोंग चले जाओ, सिलीगुड़ी चले जाओ, खरसान जाओ, पूरे भारत में घूमा हूं मैं। ये मेंटालिटी है, ये बुद्धि है एक, कि आदमी अपने को बीच में छोटा बन के काम करना नहीं चाहता, उसको अहंकार में बड़ा हूं। आप उत्तराखंड में देखेंगे मोदी जी 1500 किलोमीटर रोड बना रहे हैं, 15,000 करोड़ रुपया दिया है। लेकिन रोड के ऊपर आपको कोई भी गढ़वाल का, कोई भी कुमाऊं का आदमी काम करता नहीं मिलेगा। सारे नौकर कहां से आए हैं? सहारनपुर से। सारे मजदूर कहां से आए हैं? झारखंड से। अभी मैं कल गाड़ी में आ रहा था कहीं से, तो रास्ते में गवर्नमेंट ने काम चालू कर दिया। केंद्र के जो काम है वो शुरू हो गए। मोदी जी सोच रहे हैं कि भाई लोगों का काम भी चले, पैसा भी लगे। लेकिन रास्ते में मैंने देखा एक भी उत्तराखंड का आदमी काम नहीं कर रहा, सब नेपाल के लोग काम कर रहे हैं। औरतें काम कर रही हैं, लड़के काम कर रहे हैं, बच्चे काम कर रहे हैं। उत्तराखंड का एक भी आदमी काम नहीं करता। ये मनरेगा की दशा नहीं है, ये हमारे समाज की दशा है। बांग्लादेश के लोग यहाँ के बर्तन साफ कर रहे हैं। बम्बई चले जाओ, हर बिल्डिंग में बांग्लादेश का आदमी। आप कश्मीर में, जम्मू में चले जाओ, लोगों ने अपने घरों के अंदर नौकरानी रखी हैं। वो नौकरानी कहाँ की है? रोहिंग्या मुसलमान। नाम बदल गए, कोई शकुंतला है, कोई बिमला है, कोई राधा है, कोई लक्ष्मी है। मैं बॉम्बे में गया, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा से मेरा पूरे भारत में मेरा संपर्क है, तो मैं प्रोनाउंसिएशन से, आवाज से पहचान जाता हूँ आदमी कहाँ का है। तो बॉम्बे में था मैं, तो काम करने वाली बाई आई। मेरा स्वभाव है हर एक से प्यार से बोलना, ढंग से बोलना। तो मैंने थोड़ा उससे बात किया, तो मेरे को उसके भाषा में बांग्लादेश की टून नजर आई। तो मैंने कहा अपनी बड़ी कथा है अच्छी। मैं जल्दी में पूछा बंगाली में, तुम्हारी बाड़ी, तुम्हारा गांव कहाँ है? तो उसने जल्दीबाजी में बोल दिया, मेरे गांव चटगांव है। चटगांव बांग्लादेश में।
हम लोग अपने स्वार्थ के कारण बांग्लादेश के लोगों को काम दे रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमानों को काम दे रहे हैं और बाहर बोल रहे हैं इनको निकालो। अरे तुम्हारा इनके बिना काम नहीं चलेगा। तुम्हारी औरतें बाहर जाके रसोई बर्तन करेगी, बर्तन भांडा साफ करेगी। अपनी बात चल रही थी, शिवाजी ने मनरेगा जैसा कार्यक्रम बनाया कि भाई लोगों को काम दो। तो काम क्या देना, सड़कें बना लो। 8 घंटे काम करना है, टाइम पास करना है, बने ना बने। एक दिन शिवाजी के मन में आया कि जाकर के देखूं लोग क्या काम कर रहे हैं, ऐसा तो टाइम पास हो रहा है। घोड़े पे बैठे बैठे जा रहे थे, सड़क बन रही थी, सड़क किनारे लोग अपनी माए अपने बच्चों को लिटाए हुए, बच्चे खेल रहे हैं और माताएं पुरुष काम कर रहे हैं, सड़क बन रही है। चलते 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 शिवाजी का दिमाग अपना वर्क करने लग गया। वो अंदर का जो अहंकार था उबल के बाहर आ गया। शिवाजी ने कहा देखो, यदि मैं नहीं होता ये सड़क कैसे बनती, यदि मैं नहीं होता तो लोगों को काम कैसे मिलता। मैंने किला बना दिया, मैंने महल बना दिया, मैंने झोपड़ी में बैठे लोगों को काम दे दिया, मैं सबको पानी पिला रहा, सबको खाना खिला रहा, सबको भोजन करा रहा, मैं सबको ऐसा कर रहा, मैं सबको ऐसा कर रहा। ऐसा करते करते मन के अहंकार ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया और घोड़े पे बैठे बैठे शिवाजी कितनी दूर निकल गए इसका पता ही नहीं। जंगल में बहुत दूर निकल गया, सड़क के किनारे किनारे। और अचानक गुरुदेव समर्थ गुरु रामदास जी को पता लगा कि चेला बिगड़ा, चेला गया, चेला भटक गया, चेला पटरी से नीचे उतर गया, चेले की गाड़ी पलटने वाली है। तो सामने से गुरुदेव आते, आवाज आती है, श्री राम जय राम जय जय राम। शिवाजी घोड़े पर तो बैठे हैं पर तंद्रा में है। निद्रा होती है, तंद्रा होती है। तंद्रा मैंने निद्रा भी नहीं है, जाग भी नहीं रहा, सो भी नहीं रहा, पर विचारों में खो गया है। शिवाजी ने जैसे श्री राम जय राम सुना, वैसे सावधान हुआ, देखा सामने गुरुदेव आ रहे हैं, खड़ाओं की आवाज आ रही है। घोड़े से नीचे उतर गए, उतर के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव ने सहज सभा से पूछ लिया, भाई क्या हो रहा है। और शिवाजी जिस लोभ में थे, जिस डर में थे, जिस भावना में बह रहे थे, उसी भावना में बोला, देखो कितनी लंबी सड़क मैंने बना दी, देखो कितने महल बना दिए, कितने किले मैंने बना दिए, हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों को भोजन करा रहा हूं मैं, लाखों लाखों भोजन करा रहा हूं। मन के कोने में अहंकार आ जाता है, मैं करने वाला हूं। अहम करोति इति वृथा अभिमानः, मैं करने वाला हूं, ऐसा वृथा अहंकार आ जाता। शिवाजी ने वही कहा कि मैं इस रोड बना रहा हूं, घोड़ा पीछे पीछे चल रहा था, गुरुदेव जी और शिष्य और गुरु चल रहे थे। अचानक सड़क के बीच में एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। गुरुदेव ने कहा, अरे शिवा, ये पत्थर बीच सड़क में है, अरे कोई रथ आएगा भैया, उस पर चढ़ेगा तो रथ पलट सकता है, घुड़सवार कोई आएगा तो इसमें ठोकर लग गिर सकता है, आदमी भी कोई आए तो अचानक इस पे पैर फिसल सकता है। चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था वहां। गुरुदेव ने क्या सुन रही, शिवा ने कहा इस पत्थर को हटाना चाहिए। गुरुदेव ने कहा कहीं
कहीं वो हैमर हो, घन हो या बड़ा लोहे का कुछ हो तो मैं इसको तोड़ूं। शिवा को थोड़ी शर्म आई तो किनारे पे मजदूर लोग काम कर रहे थे, शायद भोजन वगैरह करने गए थे, तो वहां एक हैमर पड़ा था, एक बड़ा सा घन पड़ा था। तो शिवा ने वो उठाया और गुरुदेव के सामने उसने एक चोट पत्थर पे मारी। पहलवान तो थे, ताकत तो थी, कद छोटा था लेकिन ताकत तो थी। 15-20 चोट मारने के बाद में उस पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। 2 टुकड़े जैसे हुए तो क्या देखा, टुकड़े के बीच में एक खड्डा पड़ा है, खड्डे के बीच में एक मेंढक है और वो टर टर करते करते बाहर आके छिटक गया। रामदास जी ने कहा, अरे शिवा शिवा, देखो 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 जी मेंढक। अभी तुम कह रहे थे कि मैं हजारों लोगों को खाना खिला रहा हूँ, पानी पिला रहा हूँ, ये मेंढक पानी में है, ये खड्डा, ये पत्थर था, पत्थर को तुमने तोड़ा तो उसके अंदर से ये गहरा खड्डा निकला और उसमें मेंढक निकला। यहाँ पानी तुमने भरा होगा क्या? शिव ने कहा, गुरुदेव मैंने इसमें तो पानी भरा नहीं। तो समर्थ गुरु रामदास बोले, इतने बड़े पत्थर के बीच में खड्डा, खड्डे के बीच में मेंढक को पानी की व्यवस्था जो ठाकुर जी कर रहे हैं, वो ठाकुर जी तेरे को सड़क बनाने की बुद्धि दे रहे हैं, तेरे को महल बनाने की बुद्धि दे रहे हैं, तेरे को मकान बनाने की बुद्धि दे रहे हैं, और तू मन में विचार करता मैं करने वाला। शिवाजी महाराज गुरुदेव के चरणों में गिर गए, बोले नहीं, कर्ण करावन आप ही आप, करने वाला करवाने वाला ठाकुर स्वयं करता है। पुराणों में कथा आती है, शंकर भगवान पार्वती को सुना रहे थे कि मैं सारे संसार का पालन करता हूं। तो पार्वती के मन में ऐसे ही विचार आया कि भगवान कहते हैं मैं सबको देता हूं, सबको देता हूं। अरे देखो सही, तो एकदम पार्वती बैठी थी और इसने कहा शंकर भगवान से, प्रभु आप सबको खिलाते हैं? भगवान ने कहा ठाकुर जी की इच्छा है, सबका काम होता है। मुर्दे को भी देता है लकड़ी कपड़ा आग, जीते नर चिंता करे ताके फूटे भाग। तो परमात्मा मुर्दे का भी ध्यान रखता है। गरीब के घर में बच्चा बिना कष्ट के पैदा हो जाता है और अमीर के घर में भी बच्चा बिना कष्ट के पैदा हो जाता है। अमीर की लड़की की शादी हो तो पूछो तो बोले ऐसी शादी तो किसी की नहीं हुई, और गरीब की लड़की की शादी पूछो तो भी कहता है ऐसी शादी तो किसी की नहीं हुई। अमीर की शादी भी धूमधाम से होती, गरीब की शादी भी धूमधाम से होती, क्योंकि शादी हम करने वाले नहीं, शादी करवाने वाला परमात्मा है, वो सब काम ठीक करता है। हमारे मन में वहम है, हम करने वाले। शंकर भगवान ने कहा ठाकुर जी की इच्छा है, सबका पेट भरते हैं नारायण। पार्वती कहीं से एक कीड़ी को पकड़ के ले आई और एक लोहे की डिब्बी ले आई। पार्वती ने कहा ये लोहे की डिब्बी में मैं कीड़ी को डाल रही हूं, मैं देखती हूं कि आप कैसे सबको सारे संसार को खिला रहे हो। ऐसे करके डिब्बी बंद कर दी और पार्वती ने उसको छुपा दिया। छुपाना क्या था, अपने पास रख दिया। 2-4 महीने के बाद में पार्वती को ध्यान आया, शंकर भगवान के पास आई, बोले मैं डिब्बी लेके आई हूं, देखें ये जिंदा है या नहीं है। तो डिब्बी को जैसे ही खोला, कीड़ी जिंदा। और वो कीड़ी क्या करती है, उस डिब्बी में एक चावल का दाना पड़ा हुआ, उस चावल के दाने को धीरे धीरे खा रही।
प्रकृति पानी दे रही है उसको, और प्रकृति ने उसको चावल पे पहुंचा दिया। पार्वती ने कहा, अरे ये चावल का दाना कहाँ से आया? शंकर भगवान बोले, पार्वती जब तू डिब्बी बंद कर रही थी ना, तो तेरे माथे पे जो अक्षत लगा था, चावल का दाना लगा था तिलक के बीच में, वो चावल का दाना उसी समय इसमें गिर गया था। क्योंकि भगवान जानते इसको जिंदा रखना है, भगवान जानते इसको प्राण देना है। ये प्राण कब आएगा? अन्न में प्राण, अन्न में प्राण है। अहंकार होगा तो हम सोचेंगे हम खिला रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी पता नहीं कहां से कैसी व्यवस्था कर देते। अपनी बात चल रही थी, महात्मा जी जंगल में पहुंच गए। और लोग कहते हैं ना, कहावत है, घर छोड़ जंगल गए और जंगल में लग गई आग, फूटे हमारे भाग। जब पीछे किस्मत ऐसी पड़ी हो कि तुमको कहीं सुख मिलना नहीं है, तो तुम जंगल में रहो चाहे घर में रहो, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे। हाँ? लोग गाना गाते हैं ना, नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा, संग न जाए तेरे संगी साथी, और न चलेंगे तेरे संग ये बराती। संसार के लोग तेरे साथ नहीं जाएंगे। वो आदमी, वो मनुष्य महात्मा बन गया, महात्मा में जाकर महात्मा बन गया, तो जंगल में जाके क्या करे? अब भजन करो। तो भजन तो आपने देख ही लिया। महामारी फैली हुई है पूरे भारत में, टेलीविजन के सामने देख लो तो एक से बढ़ के एक कलाकार बैठे हैं। व्हाट्सएप पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो, तो लोग यही बताने पे लगे हैं। त्रेता युग में बताया था राम जी ने, वाल्मीकि जी ने, तुलसीदास जी ने, ते चमगादर हुई अवतार हूं, ते चमगादर हुई। अरे किसी शास्त्र में लिखा नहीं है। जब भी कोई घटना होती तो नेस्त्रदम की भविष्यवाणियां लोग लेके बैठ जाते हैं। 500 साल पहले लिखा था। मेरे को सुनते सुनते 60 साल 66 साल उम्र हो गई। जब से मैंने होश संभाला तब से यही सुनना, नेस्त्रदम की भविष्यवाणी। ये पता नहीं कौन सी भविष्यवाणियां है, कहां से की भविष्यवाणी और कैसी भविष्यवाणियां। भविष्यवाणी तो मैं भी करता हूं। 2013 में संभव आश्रम मायापुर में जब पंचायत के चुनाव हो रहे थे, तो मेरे पास हमारे एरिया में हमारे एक मित्र हैं रमेश वंडवाल, वो पंचायत के अध्यक्ष बन के आए। उनके साथ में 15, 20, 50, 100 आदमी का हजूम आया, ढोल नगाड़ा बजाते बजाते। मेरे से लोगों का थोड़ा सहज प्रेम है, क्योंकि सब लोग मेरे को समझते हैं मैं मोदी भक्त हूं। मैं मोदी भक्त नहीं हूं, मैं ठाकुर जी का भक्त हूं। मोदी को तो मैं संघ के साथ मेरा रिश्ता होने के कारण, विश्व हिंदू परिषद के में रिश्ता होने के कारण, मेरी मानसिकता हिंदू है। 6 साल की उम्र से मैंने मंदिर जाना शुरू कर दिया था। एक सिंधुरा माता जी थी, उनके मंदिर में मैं जाया करता था। बचपन से रामायण पाठ करना, बचपन से गीता का पाठ करना, बचपन से भजन गाना, ये बचपन से मेरी सहज वृत्ति थी, आदत थी। संतों के संग में बैठना, संतों की कथा सुनना, संतों की वार्ता सुनना, 5-6 साल में मेरी रुचि थी। और वो जो मंदिर था वो महिलाओं का मंदिर था। पर मेरी वहां पैठ, मेरे वहां जाना आना इतना था कि पुरुष होने के बावजूद भी मेरे को कोई मना नहीं करता था, क्योंकि मेरी रुचि धार्मिक थी। सब माताएं मेरे को सुनाती थी। बचपन में ही मैंने उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया।
बचपन में मैंने वेदों के बारे में सुन लिया, अब समझने में तो टाइम लगता है, समझ अभी तक समझ ही रहा हूं। तो बचपन से रुचि मेरी कहाँ थी? अब संघ की शाखा लगती थी, वहां भी जाया करते थे, पर संघ में घुसने का मन नहीं था, क्योंकि कुछ बातें अच्छी लगती थी, कुछ नहीं अच्छी लगती थी। विश्व हिंदू परिषद में गया, पर मन नहीं माना। गुरुदेव के पास आ गया, तो वहां भी मन नहीं माना। ठाकुर जी ने कहा आगे बढ़ो, रास्ता बनता गया। गाड़ियों में घूमना, लंगर खाना, महात्माओं के भंडारों में जाना, लेकिन जो वृत्ति थी कि यहां भी जाना, वहां से कुछ ग्रहण करना है, अच्छी अच्छी बातों को पकड़ना है। और मैं पकड़ता नहीं था, ठाकुर जी की इच्छा थी, वो ऐसे घूमता गया काम। और उसके बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को कम मत मिले थे, तो वो प्रधानमंत्री बनने वाले थे, तो मेरे मन के कोने में से आवाज आई थी कि इनको नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। लेकिन वो बने और एक वोट से रह गए। उसके बाद में 5 साल तक सरकार आई अटल बिहारी वाजपेयी जी की। सबसे ज्यादा खुशी मेरे को हुई, क्योंकि मैंने बचपन से इतिहास पढ़े हैं, पंजाब में रहा हूं, कत्लेआम के बारे में सुना है, गाड़ियां भर भर के मुसलमान काट काट के बेचते थे। क्योंकि इनकी जो मेंटालिटी है, क्योंकि ये धर्म नहीं है, क्योंकि जो धर्मात्मा होगा ना, वो किसी का वध क्यों करेगा? वो तो कीड़ी को भी शक्कर डाल रहा है, तो गाय को भी खाना खिलाता है, कुत्ते को भी खाना खिलाता है, कौवे को भी खाना खिलाता है। वो तो अपनी छत पे बाजरा फेंक देता है कि चिड़िया आएगी, तोता आएगा, खाएंगे। जो सनातन धर्म को मानने वाला है, वो अपने घर की छत के ऊपर पानी भर के रखता है, ये विचार करता है कि ऊपर चिड़िया आएगी, प्यासी नहीं रहे, वो पानी पी लेंगी, उनकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, मेरे को आशीर्वाद मिलेगा। और ये मजहब जो है, मजहब क्या करता है? ये राधा स्वामी हो, निरंकारी हो, या बाबा रामदेव हो, ये मजहब है, मजहब। मुसलमान हो, सिख हो, मजहब है। संतों ने कहा कि मजहबियां दे ऊंचे दरवाजे, साहिब दी है मोरी, ए लंग दे ओ लंगन न दिंदे लुंग, जो लंगे सो चोरी। ये मजहब है। परमात्मा तो कहीं छुप के बैठा हुआ है, उसकी तरफ जाना है तो चोरी से जाना पड़ेगा। इनके चक्कर में फंस गए, ये फंसा लेंगे, क्या करेंगे? आप थोड़ा पढ़ो तो सही। राधा स्वामी बारे दवाई बना रहे हैं, अरबों खरबों रुपये इकट्ठा हो गया, और मंदी के समय गांव गांव में जमीनें खरीद ली। अब 3 साल 4 साल से जमीन का रेट हाई नहीं जा रहा। ये तो प्लान क्या था, जमीनें बेचेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर वो दवाई की कंपनी में विदेशों में जाके लगवाएंगे। अब तो ठाकुर जी की इच्छा से भट्टा कट गया। और निरंकारी का क्या हुआ? बाप के बाप का बाप, फिर नहीं तो माँ, नहीं तो फिर बहू। करना क्या है? दूसरे के मजहब को छोटा समझना, दूसरे के मजहब को गिराना, दूसरे के मजहब को हटाना, और उसके लिए फिर क्या करना पड़े, चाहे किसी का वध भी करना पड़े, फिर लिखना पड़ेगा काफिर को मार दो, बुत प्रस्त को मार दो। सनातन धर्म तो किसी को मारने की बात नहीं करता।
कुत्ता कहता सबको जगा दो, सबको शेल्टर दो, आपके घर के आगे गाय है तो उसको खाना खिला दो, कुत्ता है तो दरवेश, कुत्ते को दरवेश कहा गया। मेरे घर का, मेरे दर पे वेश बना के बैठा, ठाकुर जी का वेश बना के बैठा, पता नहीं किस रूप में आया है। मेरे दादा है, परदादा है, मेरे ताऊ है, मेरे चाचा है, मेरे नाना है, मेरे फूफा है। तो 2013 में नवंबर और दिसंबर का महीना, नवंबर का महीना होगा, अक्टूबर नवंबर का, तो रमेश बंडवाल के साथ में लोग आए थे, ढोलक वोलक बजाने लगे, तो सहज वृत्ति से मैं भी नीचे उतर गया। तो सब लोगों को मैंने रोक के बोला था 2013 में कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए 380 सीट आएंगी। किसी को भी विश्वास नहीं था। और उसके बाद में मैं महाराष्ट्र, गुजरात, सब जगह गया, तो अकोला में हमारे गोवर्धन शर्मा, वो एमपी रहते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते, तो मैं उनसे हर बात बोल देता हूँ तुम जीतोगे। तो मैंने उनको भी कहा कि 380 सीट पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के आएंगे। किसी को विश्वास नहीं था। और फिर क्या हुआ, अमित शाह को भी विश्वास नहीं था, अमित शाह को भी विश्वास नहीं था, नरेंद्र मोदी को भी विश्वास नहीं था 380 सीट आएंगी। पर ठाकुर जी की इच्छा, भविष्यवाणी की, नेस्त्रत्म की भविष्यवाणी हम लोग बोलते हैं, मेरी भविष्यवाणी सुनो। मैंने कहा 380। और उसके बाद में कश्मीर में हमला हुआ, उसके बाद बालाकोट हुआ, उसके बाद वो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, और उसके बाद कैसे बाजी पलटी आप सबने देखा। फिर भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लोगों ने कहा 303 मिली है बीजेपी को। लेकिन जब आपने देखा वो 370 की 370 की दफा को हटाया, 35 से 1 को कश्मीर से हटाया, उसमें पक्ष में 370 सीट पड़ी और 10 आदमी एब्सेंट रहे। तो मैंने कहा गणित जोड़ो, 380 हो गया। भविष्यवाणी क्या है? ठाकुर जी पूरे प्रेरक रघुवंश, भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं, आप बोलने वाले नहीं है, भगवान बुलाते हैं। 2012 में मैंने घोषणा कर दी थी कि भारतीय जनता पार्टी को 300 सीट मिलने वाली है। नरेंद्र मोदी का कहीं नामो निशान नहीं था। यदि आपके मन में, किसी के मन में यह है कि मोदी सारा काम कर रहा, मोदी संघ काम नहीं कर रहा, ये ठाकुर जी काम कर रहे हैं। और ठाकुर जी ने काम करने के लिए हेडगेवार जी को लगा दिया। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हो गई। और आप लोगों को हैरानी होगी, आप लोगों को पता नहीं होगा, आप लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, एक छोटा सा मंत्र है जो पूरे भारत का बच्चा बच्चा जानता है। संघ वालों ने उस मंत्र को नस नस में पिरो दिया। मंत्र क्या? सहना बबतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यम करवावहे तेजस्वी नाम अवधीतमस्तु मां विद्विषावहे। सहना भवतु सहनो भुनक्तु, ये मंत्र आप किसी से पूछेंगे, संघ वालों ने धीरे धीरे करके इतना गहरा घुसेड़ दिया कि हमको आपको आज तक पता ही नहीं है। और संघ वालों ने पूरे में ये फैला दिया। और पूरे में फैलाने का मतलब राष्ट्रवाद, सनातनवाद। और बाकी तो ये मजहब है, मजहब। और मजहब क्या करता है? दूसरे को दबाओ, वो चाहे मार के हो, काट के हो, चाहे समाप्त करके हो। पर सनातन धर्म क्या? सूर्य सनातन है, गरीब की झोपड़ी में भी जाएगा, अमीर के महल में भी जाएगा। भगवान की हवा गरीब की झोपड़ी में जाएगी, अमीर के महल में जाएगी। और सुगंधी फूलों की सुगंधी सबके लिए है,
चांद की रोशनी सबके लिए है। अमीर के घर में पड़ती, गरीब की झोंपड़ी में पड़ती। जो भगवान की वस्तु जो सनातन है वो भेद नहीं करता। सनातन किसी को मारता नहीं, सनातन किसी को काटता नहीं है। सनातन सहज स्वीकार करता है ठाकुर जी की लीला को। मेरे परमात्मा जो करते वो ठीक करते, वो प्रेरणा देते हैं। 2012 में मैं बीमार हो गया था, मेरे को बोन टीवी हो गई थी। आश्रम वालों ने सोचा था मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ वालों ने सोचा था मैं मर जाऊंगा। मेरे कई ब्राह्मण मित्र थे, वो बोलते थे महामृत्यु का पाठ कराओ, पूजा कराओ, बोल कराओ। मैंने कहा, मैंने मन में सोचता था, अरे यदि ठाकुर जी ने मेरे को जिंदा रखना है तो उसके पास हजारों तरीके हैं। यदि उसने मारना है तो पूजा पाठ से ब्राह्मण का पेट तो भर जाएगा, पर मेरे कर्मों का भोग तो मेरे को भोगना है। लोग बीमार होते हैं तो उनको लेकर के नौकर जाता है, चाकर जाता है, पर मैं अकेला ही चल पड़ा जलंधर की तरफ। हरिद्वार उतरा, टिकट बुक थी लुधियाना की, लुधियाना पहुंचा तो हमारे शिष्य परिवार हैं, बहल परिवार, राजरानी माता जी, कृष्ण जी, उनका परिवार मेरे से बहुत प्रेम करता है, कम से कम 40 साल से। उनके घर पहुंच गया और उन्होंने मेरे को जलंधर पहुंचा दिया। जलंधर डॉक्टर से मिला, डॉक्टर से मैंने कहा ऐसा है, मैं आया हूं, आप इलाज करो। और मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं, मौत से डरता नहीं, जिंदगी से कुछ स्नेह नहीं है, पर जिंदगी से प्रेम सिर्फ इतना है कि जब तक जीऊं मैं समाज की सेवा करूं, मैं लोगों के काम आ जाऊं, मेरी बुद्धि किसी के काम आ जाए, मेरी मेहनत से यदि 4 आदमी का पेट भरता है तो मैं वो काम करूं। डॉक्टर ने भी कहा ट्रायल करते हैं, वैसे तो मेरी तरफ से ना ही है, क्योंकि शायद आप जिंदा बचेंगे नहीं, पर दवाई दे के देखते हैं। ठाकुर जी के पास दवाई ली, ठीक हो गया, हरिद्वार आया। हरिद्वार आश्रम में रहता था, ऐसे ही मन में आया तो घर अपने आश्रम के दरवाजे पे लिख दिया, भारतीय जनता पार्टी 300 सीट। मोदी का नाम नहीं था। आप यदि कहेंगे नरेंद्र मोदी, तो नहीं नहीं नहीं, संघ के पास में ऐसे ऐसे हजारों नरेंद्र मोदी हैं, हजारों अमित शाह हैं। संघ काम कर रहा है। संघ वालों के पास राम माधव है। कश्मीर की समस्या किसने हल की? राम माधव ने। अरुणाचल प्रदेश में कौन गया? राम माधव। मणिपुर में कौन गया? राम माधव। गुवाहाटी में कौन गया? राम माधव। त्रिपुरा में कौन गया? राम माधव। और बंगाल में कौन घूम रहा? राम माधव। ऐसे थिंक टेक जो विचारधारा, ऊंची विचारधारा वाले हैं, संघ ने ऊंची विचारधारा वाले लोग पैदा किए। संघ ने बच्चे बच्चे को सिखाया कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, त्वया हिंद भूमि सुखम वर्धितो हम। सबके सुख की कामना, और ये सुख बढ़े घटे नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों कहा था कि भारत को मैं 5 ट्रिलियन की व्यवस्था बनाना चाहता हूं। अब ये वायरस आ गया, लोगों को मन डामाडोल है, पर मेरी भविष्यवाणी क्या है? 5 ट्रिलियन नहीं, हम 10 ट्रिलियन डॉलर के बनने वाले हैं। और भारत में इतने सुंदर हॉस्पिटल बनने वाले हैं, इतने सुंदर लैब बनने वाले हैं। ये ठाकुर जी ने मौका दिया है। हम हिंदुओं की कुर्बानी का फल है। हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा ने तपस्या की है, ईसाइयों की गुलामी की है, मुसलमानों की गुलामी की है, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा।
हमारा जो खानदान है वो लखनपाल है। लखनपाल मैंने जो लखनऊ में रहते थे, वहां से अपने धर्म को बचाने के लिए हम कहां पहुंचे? जिला होशियारपुर, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर। मेरे परिवार वालों को तो किसी को ध्यान नहीं है, पर मैं अपने में विचार करता हूं। डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में कहाँ रहते हैं? सड़क से 5 किलोमीटर ऊपर जंगल में। मैं अपने गांव में गया हूं, जंगल में गांव है। और वहां कैसे रहते थे लोग पुराने? चारों तरफ जंगल, जंगल के पेड़ों को काट के रहना, लकड़ी जलाना, अपने घर के चूल्हे को जलाना, पर अपने धर्म को नहीं छोड़ना। हमारे दादा परदादाओं ने कुर्बानी की है, ईसाइयों की कुर्बानी की, मुसलमानों की कुर्बानी की है, गुलामी की। और आपने 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 तो किताबों में सुना, पढ़ा, लिखा, देखा आपने। सूरीनाम में कौन है? बिहार की गिरमिटिया लोहे की जंजीरों में जकड़ के, पानी के जहाजों में बिठा के काला पानी छोड़ दिया, सूरीनाम छोड़ दिया, त्रिनिदाद छोड़ दिया, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। वहां जाके गन्ने की खेती की, कपास की खेती की, जंगलों को काट काट के मैदान बनाया। मलेशिया गए, इंडोनेशिया गए, सूरीनाम गए। वहां जाकर अपने धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म को नहीं छोड़ा। और उसका परिणाम है आज सूरीनाम, मॉरिशस के लोगों के गले में जो लोग हैं, सर शिव सागर राम गुलाम। जगन्नाथ नाम क्या है? प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री, सर शिव सागर राम गुलाम। शिव का सागर है, राम के गुलाम है। दूसरे देश में जाकर रहे, कष्टों को सहन किया, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। हकीकत राय ने धर्म को नहीं छोड़ा। गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों ने धर्म को नहीं छोड़ा। बाबा नानक ने धर्म को नहीं छोड़ा। मीरा, कबीर, तुलसी, दादू, धर्म को नहीं छोड़ा। धर्म को आगे बढ़ाते रहे। - 2012 में लिख दिया था 300 सीट भारतीय जनता पार्टी। किसी को विश्वास नहीं था। नरेंद्र मोदी नहीं, ठाकुर जी करने वाले हैं, नारायण करने वाले हैं, परमात्मा करने वाले हैं। ये कब होगा? जब मन के कोने में हो जाएगा मैं नहीं हूं। तो मैं बता रहा था, वो सन्यासी बन गया, घर छूट गया, सन्यासी बन गया, सन्यासी बन के जंगल में चला गया। तो जंगल में क्या करे? खुराफात। पेड़ों को काटा, पेड़ों को काट के बगीचा बनाया, आम का पेड़, लीची का पेड़, अंगूर का पेड़, बेल, कुछ काजू लगा दिए, कुछ बादाम लगा दिए, बरगद का पेड़ लगा दिया, पीपल का पेड़ लगा दिया, अनेकों प्रकार के पेड़ लगा दिए। बगिया हरी भरी हो गई, बगीचा हरा भरा हो गया। चारों तरफ बाढ़ कर दी, कोई गाय बैल जंगली जानवर अंदर ना आ जाए। जंगल में रहते और अपने आप को वेदांती कहते। मैं वेदांती हूं। और मन के कोने में क्या है कि करने वाला मैं, करवाने वाला मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। और हुआ क्या? एक दिन एक गाय आई और बाढ़ को तोड़ करके बगीचे में घुस गई। पहले उसने घास को खाया, फिर उसने पेड़ों को खाया, फिर उसने बेलों को खाया, और खाते खाते आगे बढ़ती गई। महात्मा जी अंदर बैठे थे, ध्यान कर रहे थे, तो कानों में आवाज आई, तो उठ के बाहर आए तो देखा एक गाय पूरे बगीचे को बर्बाद कर रही है। कमरे में गए, डंडा उठाया, उसके पीछे भागे और अचानक डंडा जोर से मारा। डंडा गाय के सिर पे लगा और गाय वहीं गिरी और मर गई। अब गाय मरी तो महात्माओं को लगा कि अरे मैंने गाय को मार दिया।
और हमारे यहाँ एक वो रूढ़िवाद है, विचारधारा है कि बिल्ली मार दी, गाय मार दी, पाप लगेगा, गौ हत्या लगेगी। तो महात्मा के मन में भी आया कि मेरे को गौ हत्या लगेगी, तो उन्होंने धीरे धीरे करते 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 उसको कहीं छुपाने लगे। तो जो जंगल के लोग थे वो आए, उन्होंने देखा नहीं महात्मा ने गाय मार दी। तो उन्होंने कहा बाबा जी आपने बड़ा पाप किया, आपने गाय मार दी। इसने कहा मैंने गाय वाय नहीं मारी। बोले ये? बोले भाई देखो, हाथ के देवता इंद्र हैं, आंख के देवता कोई और है, कान के देवता कोई और है, पैरों के देवता कोई और है। हाथ ने मारा तो इंद्र ने मारा, मैंने नहीं मारा, हाथ नहीं मारा। मैं तो ब्रह्म हूं, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। क्योंकि जब ज्ञान की बात आती है तो आदमी तुरंत ज्ञानी हो जाता। जब मुसीबत सिर पे आती है तो आदमी तुरंत पलट जाता है कि मैंने नहीं किया, मेरे को तो मालूम भी नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं हूं। महात्मा जी तुरंत ज्ञानी बन गए, मैंने नहीं मारा, इंद्र ने मारा है। और गौ हत्या तो देखा, गौ हत्या तो इंद्र के पास पहुंच गई। इंद्र ने कहा कौन? बोले गौ हत्या। बोले यहां क्यों? बोले आपने मेरे को मारा। इंद्र ने कहा मैंने आपको मारा? कब? बोले नीचे देखो। तो नीचे गाय का शव पड़ा हुआ है, झोपड़ी में महात्मा रहते हैं। तो गौ माता ने कहा ये जो महात्मा है, इनके बगीचे में मैं चल रही थी तो इन्होंने डंडा उठाया, मेरे को मारा, मैं मर गई। और लोगों ने इनसे पूछा कि आपने गौ को मारा है, आपको गौ हत्या का पाप लगेगा? तो इन्होंने कहा मैंने नहीं मारा, हाथों ने मारा, हाथों के देवता इंद्र। अब इंद्र तो घबरा गया कि भाई ये तो मुसीबत हो गई। अब संसार में कोई किसी को मारेगा तो मेरा नाम लेगा, और मेरे को क्या पड़ी किसी को मारने की, किसी को करने की। बगीचा है, चरता चरने देता, कौन सा तेरे बाप का बगीचा था? तू घर छोड़ के जंगल में आया था, जंगल में पेड़ों को काट के बगीचा बना दिया। तेरे को इतनी ममता हो गई कि तूने बगीचे पे कब्जा कर लिया। और गाय एक चरने आई थी तो ठीक है, चरती तो चर लेती थी, दूसरा पेड़ पैदा हो जाता था। इंद्र घबरा गए। इंद्र ने विचार किया कि क्या करूं। तो इंद्र शंकर भगवान के पास, शंकर बोले मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले उत्तर नहीं है। नारायण के पास गए। इंद्र ने नारायण को कहा कि देखो ये है तुम्हारा इंद्रपद, ये संभालो अपनी गठरी, मेरे को इस चक्कर में पड़ना नहीं। नारायण बोले हुआ क्या भाई, नाराज क्यों हो गया? क्योंकि मुसीबत यह है कि हम लोग संसार में रहते हैं, यदि काम वाली रखी है, यदि वो काम वाली किसी ने बोल दे कि मैं आपका काम छोड़ के जा रही हूं, तो हमारे हाथ पर ढीले पड़ जाते हैं। यदि हमारे घर में नौकर है और वो कह दे अचानक कि मैं जा रहा हूं, तो हमारे को 100 सोचना पड़ जाता है कि भाई कौन करेगा। अरे नौकर चला जाएगा, काम वाली चली जाएगी, दूसरी कहाँ से आएगी? तो उस समय हम उसको पंपिंग करते हैं कि 100 रुपये तनख्वाह बढ़ा ले, 50 रुपये तनख्वाह बढ़ा ले, तेरे को साड़ी भी दूंगी, कपड़ा भी दूंगी, तेरे को तेरा सारा ध्यान रखेंगे। तू यहाँ छोड़ के क्यों क्यों जा रहा है, और क्या मुसीबत है तेरे को? कोई कष्ट है तो बताओ, पर मेरा घर छोड़ के ना जाओ। तो नारायण भगवान ने कहा इंद्र जा रहा है तो मेरे को तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। नारायण भगवान ने कहा तेरे को परेशानी क्या है, अपना संकट बताओ। गद्दी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास जायदाद भी नहीं है, मैं तो तेरे को बिठाया, तू ही बैठेगा। अब हत्या लगती लगती सहन करो, जब इतने दिन मजे लिए तो थोड़ा दुख भी सहन कर लो। इंद्र ने कहा ना, मेरे बस का नहीं है, संभालो अपनी। भूखे भजन न होई गोपाला, ये लो अपनी कंठी वाला। ये लोगों के जूठन मेरे ऊपर आ जाएगी, कोई मारेगा, मेरा नाम ले लेगा, मेरे को बदनाम करेगा। अपने से होता नहीं यार, मैं इस चक्कर में पड़ता नहीं।
नारायण ने कहा ऐसा करो वैसा करो, बैठो बैठो बैठो, यहाँ बैठो, थोड़ा चाय नाश्ता करो, चाय पाई व्यवस्था कर, लक्ष्मी को बोला थोड़ा इसको कॉफ़ी वगैरह पिलाओ, तो देखो क्या करता है ये, आज थोड़ा सा ये बिफर गया है, थोड़ा इसको तैश आ गया, देखो संभालो इसको। लक्ष्मी ने कहा नारायण को आप जाइए। नारायण भगवान भेष बदल के, साधु का भेष बना के उसी जंगल में आ गए। कुटिया के सामने आ गए और वहां करके नारायण 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 जोर जोर से बोलने लगे। जोर जोर से नारायण नारायण की आवाज आई तो अंदर से महात्मा निकल के आए। देखा कोई महात्मा, अरे बाबा जी आओ, महात्मा जी आओ, महाराज आओ, बैठिए बैठिए बैठिए। और नारायण भगवान साधु का भेष बना के कुटिया के अंदर आए, वो जो बगीचा था उसके अंदर आए और आकर के देखा आम का सुंदर पेड़ है, मंजरी लगी है, छोटे छोटे आम के फल लग रहे हैं। नारायण भगवान जो महात्मा बने देख के आम के पेड़ को, अरे कितना सुंदर आम है, हजारों मन आम इस पे आते होंगे, पता नहीं किसने लगाया होगा ये आम का पेड़। तो महात्मा जो था जिसने गाय की हत्या की उसने कहा ये आम का पेड़ मैंने लगाया है, ये आम का पेड़ मैंने लगाया है। आगे लीची का पेड़ था, अमरूद का पेड़ था, चीकू का पेड़ था, रुद्राक्ष के पेड़ थे, नीम के पेड़ थे। महाराज नारायण भगवान साधु बन के धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और महात्मा के अहंकार को हवा मारते जा रहे हैं और बातें करते करते महात्मा बोलता जा रहा है कि मैंने बनाया मैंने बनाया मैंने बनाया। झोपड़ी को देखा तो बोले झोपड़ी बहुत सुंदर है भाई, बोले झोपड़ी मैंने बनाई। करते 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 नारायण भगवान ही गए तो यह गाय मरी थी वहां पहुंच गई। अरे अरे राम 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 राम, ये गाय। अब जैसे गाय का नाम आया तो जो बाबा जी तो पलट गए, बोले ये इंद्र, ये हाथ है ना, ये हाथों के देवता इंद्र है, हाथों के देवता इंद्र है, इंद्र ने इस गाय को मारा। नारायण भगवान ने कहा कि देखो पीपल का पेड़ लगाओ तो आप, आम का पेड़ लगाओ तो आप, रुद्राक्ष का पेड़ लगाओ आप, झोपड़ी बनाओ तो आप, और यदि गाय को मारना है तो इंद्र। अरे ऐसा नहीं चलेगा भाई, इंद्र तब आएंगे जब आपने ये कहा होता कि आम का पेड़ भी ठाकुर जी ने लगाया, पीपल का पेड़ भी ठाकुर जी ने लगाया। ज्यादा ज्ञानी बनने से क्या होगा, भगवान आपको परीक्षा में डाल देंगे। ज्ञानी मत बनो, भक्त बनो। उठते बैठते सोते जागते भगवान का स्मरण करो और जो काम हुआ है उसको ठाकुर जी की इच्छा समझ के उस पर छोड़ दो। अपने दिमाग को थोपो मत, और घबराने की जरूरत तो है ही नहीं ना, क्यों घबराना है। मौत निश्चित है, जिंदगी निश्चित है, उठना बैठना सोना जागना निश्चित है। आदमी प्रयत्न करता है। मेरे पास लोग यात्रा करने आते हैं, बद्रीनाथ की यात्रा करने आते हैं, अपना छोटा सा आश्रम है, तो कोई लोग जब आते हैं तो आकर के, अब घर गृहस्थी से बाहर निकले तो क्या करेंगे, जो भी आता है वो बस कमरा दे दो, लेटरिन बाथरूम अटैच कमरा दे दो, सुख सुविधा वाला कमरा दे दो। 50, 60, 100 साल पहले जब लोग यात्रा करते थे तो घर से परिवार वालों को बोल के आते थे, पता नहीं जिंदा बचूंगा या नहीं बचूंगा। सत्तर साल की उम्र होती थी, उसके बाद में वो लोग बद्रीनाथ की, केदारनाथ की, गंगोत्री की, यमुनोत्री की यात्रा पर जाते थे, क्योंकि भागवत पढ़ा था, महाभारत पढ़ा था, उसमें लिखा था कि ठाकुर जी जब शरीर त्यागने लगे तो उद्धव जी ने पूछा, आप तो धरती छोड़ के जा रहे हो, मैं कहां जाऊं। ठाकुर जी ने कहा था
मैं बद्री विशाल में रहता हूं, अब वहां चले जाओ। पांचों पांडव परीक्षित को राजा बनाकर के कहां गए? अपनी पत्नी द्रौपदी को साथ लेके बद्रीनाथ की यात्रा में गए। धृतराष्ट्र गंधारी जब बूढ़े हो गए, दुर्योधन मर गया, तो कहां गए? जाना चाहते थे बद्रीनाथ की तरफ, लेकिन हरिद्वार पहुंचते पहुंचते प्राणों का त्याग हो गया। तो लोग जब 70-80 साल के होते थे तो बोलते थे, घर में परिवार में कोई तनमन हो जाती थी, कोई बात हो जाती थी, बच्चा कोई बात बोल देता था, तो आपको पता ही है स्वभाव माताओं का, पिताओं का, गुस्सा आ जाता था। या फिर शास्त्रों में लिखा है साधु बन जाओ। तो क्या करते थे? घर बार छोड़ते थे, कहाँ जाए? बोल जाना कहाँ है? एक ही बात आती थी, बद्रीनाथ। तो लोग बद्रीनाथ की तरफ चलते थे। बद्रीनाथ की यात्रा पे जाना है, ऐसा वो अपने परिवार में, गांव में सबको बोलते थे, और गांव वाले सुनते थे और समझ जाते थे जो बद्री जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। तो सारे गांव के लोग इकट्ठे होते थे, इनकी यात्रा में साथ जाते थे। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 समझ तो किलोमीटर नहीं था, मील था, कोस था, 2 कोस, 4 कोस, 10 कोस तक गांव के सब लोग आते थे। उसके बाद धीरे धीरे, और ये जाने वाले पति पत्नी जो बुढ़े होते थे उनको बोल देते थे, देखो भाई 6 महीने में, साल में वापस आ गए तो समझना जिंदा है, नहीं तो हमारा काम हो गया। उस समय यात्रा चलती थी। ऋषिकेश आते थे, वहां से पैदल पैदल बद्रीनाथ जाना है, गंगोत्री भी जाना है, यमुनोत्री भी जाना है, केदारनाथ भी जाना है, चारों धाम की यात्रा करना है। और मन में ये विश्वास है कि जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे इसकी कोई चिंता नहीं होती थी। और पोटली में आटा दाल चावल रख लेते थे। अब दाल चावल तो क्या करना है, तो छोटा मोटा बर्तन। प्रातःकाल 4 बजे यात्रा शुरू होती थी, और यात्रा जब शुरू होती थी तो चलते चलते श्री राम जय राम जय जय राम, गोविंद हरे गोपाल हरे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और यात्रा में लोग और मिल जाते थे, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 50, 100 झुंड बन जाते थे। अब जंगलों में से जाना है तो झुंड बना के चलो, अब झुंड बना के चलना है तो भजन भी करो। तो 4 बजे से लेकर 10 बजे तक यात्रा चलती थी, और जब तक यात्रा चलती थी तब तक ठाकुर जी का स्मरण होता, भगवान का भजन होता था, नारायण का चिंतन होता था। और ठीक 10 बजे नदी के किनारे कोई पेड़ देखा, उसके नीचे 10, 20, 50 लोग बैठ जाते थे। और सब लोग क्या करते थे? गाय के गोबरी या लकड़ियां जगह जगह से इकट्ठी कर लेते थे, और इकट्ठा करके 2 पत्थरों को जोड़ा और उसके बीच में आग लगा दी। आटे को बड़े से पत्थर पे डाल दिया, साफ करके उसमें पानी डाला, गूंद दिया, और गोल 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 वो उसको बना लिए, बाफले बना लिए, बाटी बना लिए। खाने वाले 2 होते थे और बना लेते थे 20। जब भोजन बन जाता था तो जो चारों तरफ के लोग होते थे उसको पूछते थे, भाई साहब आप भोजन, आप भोजन, आप भोजन, आप भोजन। तो जिनको भूख होती थी वो मांग लेते थे। इस प्रकार यात्रा चलती थी। ना कोई धर्मशाला होती थी, ना कोई होटल होता था, ना कोई लेटरिन बाथरूम अटैच कमरा होता था, ना कोई गद्दे वाला कमरा होता था। साधारण यात्रा होती थी, किसी प्रकार का अहंकार नहीं होता था। अमीर से अमीर आदमी भी उस यात्रा में जाता था, गरीब से गरीब आदमी भी उस यात्रा में जाता था। लेकिन जब ये बद्रीनाथ की यात्रा चलती थी, अमीर अमीर नहीं होता था, गरीब गरीब नहीं होता था, क्योंकि अमीर ने भी नारायण का दर्शन करना है और गरीब ने भी नारायण का दर्शन करना है। वो नारायण कौन है?
बद्रीश भगवान है, उसका नाम है बद्री विशाल। बद्री विशाल का अर्थ यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो बद्री मैंने होता छोटा और विशाल मैंने होता बड़ा। ये भगवान क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य भूतानाम आगतिम गतिम वेति विद्याम अविद्याम च स वाच्यो भगवान इति। ये परमात्मा ऐश्वर्य से ऐश्वर्य वाला है, समग्र से सब में रहता है, ऐश्वर्य से समग्र से भूतानाम आगतिम गतिम सारे संसार की गति आगति को जानता है। वेति विद्याम अविद्याम च, विद्या को भी जानता है अविद्या को भी जानता है। स वाच्यो भगवान इति, उसको भगवान कहते हैं। घट घट मेरो साइया सोनी से जना कोय। घट घट में ठाकुर जी बैठे हैं और लिखा है शास्त्रों में घट घट में हरियु बसे। हर घट में हरियु बसता है। कीड़ी के पग पायल बाजे वो भी साहेब सुनता है। कीड़ी के पैर में पायजेब बजती है, उसको भी ठाकुर जी सुनते हैं। कीड़ी को भी खाना देते हैं, हाथी को भी खाना देते हैं। कीड़ी को कर्ण देते हैं, हाथी को मन देते हैं। लोगों ने देखा है आदमी जागता है भूखा, पर ठाकुर जी सोने नहीं देते, भूखा सोने देते नहीं, उसके भोजन की व्यवस्था करते हैं। भूखा सोने देते नहीं। उनका नाम है बद्री विशाल। बद्री मैंने छोटा। छोटा कितना? तो उपनिषद में लिखा है भगवान की डेफिनेशन, रणुन अनियान महतो महियान। अणु, अणु नहीं, रणु, जो अणु से भी लाख गुना छोटा है, जिसको आप लोग वायरस बोलते, कोरोना बोलते, ये क्या है? ये तो दिखता है, माइक्रोस्कोप से दिख जाएगा, लेकिन वो जो जीव है, वो जो ईश्वर है, वो कितने छोटे जीव में घुसा हुआ है। रणुन, मैंने एक दिन बताया था ना, खिड़की में से छेद करो, उसमें से लाइट जो आती है, कपड़ा झाड़ो तो उस लाइट में हजारों 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 लहरें आपको दिखाई देंगी। वो सारे जीव हैं, सारे कोरोना हैं, सारे टीबे हैं, सारे डिप्थीरिया हैं, सारे मलेरिया है। रोग तो हमारे शरीर के चारों तरफ भरे हुए हैं, रोगों से भरा हुआ शरीर है। आंख का रोग है, दांत का रोग है, आंत का रोग है, घुटनों में दर्द है, हाथों में दर्द है, कभी बाइटे आ जाते हैं, पैर में टेढ़ा हो जाता है, कभी हाथ टेढ़ा हो जाता है, कभी अंगड़ाई लेता है, कभी छींक आती है, कभी डकार आता है, कभी पाद आता है। रोग है। शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर क्या है? ये रोग का मंदिर है, रोग का मंदिर है। आप एक कोरोना से डर गए क्या? अरे तुम्हारे शरीर में तो लाखों लाखों लोग हैं, पर ठाकुर जी ने आपको ताकत दी है, एनर्जी दी है, आपके शरीर को ऐसा बनाया कि रोग आएगा, अंदर ही मशीन लगी है, वो दूसरे जीवाणु को मार देता है, काट देता है और उसको खत्म कर देता है। कभी आप बरसात का मौसम हो तो छत पे खाली बैठे हो तो देखना कीड़ियों का झुंड जा रहा होगा, और कीड़ियां भाग रही हैं, कोई अंडे को लेके भाग रही है,
कोई छोटी कीड़ी को लेके भाग रही है, कोई अनाज को लेके भाग रही है, भगदड़ मची है। और आगे उनके पहरेदार हैं, जो कोई भटकता है तो वो आगे इशारे को समझाती है। 24 घंटे काम लगा हुआ है। एक कीड़ी को भी समझता है बरसात आने वाली है। भूकंप आता है तो बिल्लियों को पहले पता लग जाता है, कुत्तों को पहले लग जाता है। यमराज आता है तो कुत्ते को सबसे पहले पता लगता है यमराज आने वाला है। आंधी तूफान आता है तो सांपों को पता लग जाता है, कौवों को पता लग जाता है, कबूतरों को पता लग जाता है, चमगादड़ों को पता लग जाता है। परमात्मा ने सारे जीवों को संस्थित बनाया है। पेड़ों के ऊपर कौवे बैठे हैं, चील पक्षी बैठा है। इतनी जोर का आंधी आती है कि हम खिड़कियां दरवाजे बंद करते हैं, पर उन जीवों को खिड़कियां दरवाजे कौन बंद करेगा? ठाकुर जी ने उनके पंख कैसे बनाए हैं कि थोड़ा सा पंख घुमा देते हैं, हवा चली जाती है। 100 किलोमीटर की स्पीड की हवा चल रही है, उसके बीच में कौवा उड़ रहा है। कभी उड़ते कौवे को देखा आपने? कभी उड़ते कबूतर को देखा आपने? आंधी तूफान में आपका मकान उड़ेगा, पर कबूतर पे फर्क पड़ता नहीं, चील पक्षी पे फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि उसको ड्राइव करना सिखाया है, पंख कैसे घुमाना है। पानी बहता हो और आप अपने शरीर को छोड़ दो तो आप नीचे की तरफ बहते चले जाओगे। पर पानी में कभी आपने मछली को देखा? मछली ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, या फिर यहाँ पानी खड़ा हो वहीं घूमती रहती है। नीचे की तरफ मछली बहती नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी ने उसको सेंसिटिव बनाया, उसको तरीका बताया। नीचे चली गई तो नीचे तो खारा समुद्र है भाई, मीठे पानी में रह, और मीठे पानी में रहना है तो ऊपर की तरफ जा, ऊर्ध्व गति रख, उत्तान पाद बन जा। हमारे शास्त्रों में लिखा ना, उत्तान पाद राजा। बेटे का नाम ध्रुव, तो भगवान का नाम क्या? बद्री विशाल। बद्री मैंने छोटा और विशाल मैंने बड़ा। भगवान क्या है? बोले रण अनियान महतो महियान। भगवान छोटे से छोटे हैं और भगवान बड़े से बड़े हैं। और भगवान क्या करते हैं? जो छोटे से छोटा जीव है उसके अंदर भी जाके रहते हैं और उसके खाने पीने ठहरने की सारी व्यवस्थाएं करते हैं, उसका पोषण करते हैं, उसका पालन करते हैं, सबका। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी तैसा ताको देत। जिसकी जैसी चाकरी होती है उसको वैसा ही देते हैं। कीड़ी को कण से ज्यादा नहीं देते, हाथी को मन से ज्यादा नहीं देंगे। आप सब विचार करते हैं कि 20 दिन का लॉकडाउन, 30 दिन का लॉकडाउन, अरे नहीं, ये लॉकडाउन 30 जून तक चलेगा। 1-2 दिन की बात नहीं, 30 जून तक चलेगा। पर आप चिंता नहीं करना, मोदी जी बैठे हैं, ठाकुर जी का आदमी बैठा है, नारायण का आदमी बैठा है, वो तुम्हारी व्यवस्था करेगा। कोई ना कोई साधन निकलेंगे। और जिनकी मौत आई है वो तो 7 तोले ताले तोड़ के भी आ जाएगी। और जिसको जीना है तो कीड़ी के अंदर, पत्थर के अंदर मेढक बैठा है। वहां भी समर्थ गुरु रामदास दिखाते हैं कि शिवा देखो, ये पत्थर के अंदर खड्डा है, खड्डे में पानी है और इसमें जीव जिंदा है। जीव को बनाने वाले परमात्मा है, जीव को खिलाने वाले परमात्मा है, जीव को संसार से विदा करने वाले परमात्मा है। और जीव को क्या करना है? जिसने हमको पैदा किया उसको याद करना है, उसको भूलना नहीं है। आज बस इतना ही, बाकी कल। और मेरी आपसे एक ही प्रार्थना रहती है कि मेरे को वो फेसबुक में पब्लिक का सिस्टम आता नहीं है। मैंने कुछ फ्रेंड वगैरह बनाए हैं तो मैं इसको करता हूँ, शेयर करता हूँ, तो जितने लोग मेरे उसमें हैं उसको उनके पास पहुँच जाता है। तो आपसे प्रार्थना है कि आप
किसी के 400 फ्रेंड है, किसी के 500 फ्रेंड है, किसी के 200 फ्रेंड है। ये भगवान की बात है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजो, जिसको बोलते शेयर करो। आप शेयर करेंगे, यदि कोई आदमी आपकी बात सुन के इस कथा को, मेरे सत्संग को, मेरे प्रवचन को सुनेगा, तो मेरे को विश्वास है उसकी मन में शांति आएगी, उससे आत्मा को शांति आएगी। 1 घंटा 1.25 घंटा उसका मन मौत से, डरने से बच जाएगा और वो ठाकुर जी के चरणों में लगेगा, तो आपको भी पुण्य मिलेगा। अपने आश्रम का तो आपको पता है, संभव आश्रम, पोस्ट मायापुर, जिला चमोली, उत्तराखंड। बद्री विशाल से 90 किलोमीटर पहले अपना आश्रम है। ठाकुर जी की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से और सदगुरु महाराज की प्रेरणा से 2 लाख स्क्वायर फुट में आश्रम बना के तैयार कर दिया मैंने मतलब वो अहंकार नहीं है, एक मन में संकल्प था, मन में सोचा था 100 कमरे का आश्रम बनाऊंगा, और वो भगवान ने प्रेरणा दी। अब 100 कमरे की जगह यदि हिसाब लगाए तो 300-400 कमरे से भी ज्यादा बन गया है। इसमें समाज की सेवा होती है। कभी सेना के लोग भी आके रहते हैं, कभी पुलिस के लोग भी आके रहते हैं, तीर्थ यात्री भी आके रहते हैं, और 100, 200, 500 आदमी जो भी रहते हैं, तो उनको हम भोजन की व्यवस्था करते हैं, उनके रहने की व्यवस्था करते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं, और निःशुल्क रखा है, कोई शुल्क रखा नहीं आश्रम में। अब यात्री जबरदस्ती कोई दान देना चाहता है तो फिर दान पात्र रखा है, भाई इसमें डाल दो। और अपना मोबाइल नंबर है 9997148400, 9997148400। ये अपना नंबर है, और पिन कोड नंबर है 246472। आश्रम का पता है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। 11 तारीख से निरंतर सत्संग चल रहा है, आज 13 दिन हुआ है, 14 दिन हो गए शायद। नित्य प्रति ठाकुर जी कृपा से नित्य नए विचार आते हैं, नित्य नई बातें आती हैं, नित्य नए ज्ञान आता है। और सारे ज्ञान का सार क्या है? भगवान की भक्ति। ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण आवे। जैसे तैसे हम ठाकुर जी के चरणों की तरफ भागें, और रोग से हमको भय न सताए, यम का भय ना हो, मौत का डर ना हो, गरीबी का डर ना हो। साईं इतना दीजिए यावे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, ऐसा विचार मन में पैदा हो। इसी भावना को लेकर के मैं नित्य प्रति प्रवचन कर रहा हूं, और प्रवचन की प्रेरणा देने वाले भी ठाकुर जी हैं। बस आपसे इतनी प्रार्थना है, इनको सत्संग सुनते ही अपने अपने मित्रों को शेयर कर दो, और सबको आश्रम का नाम, पता और मोबाइल नंबर दो, जिससे जब यात्रा शुरू होगी जून महीने के बाद में, और इस साल अमरनाथ की यात्रा भी नहीं हो पाएगी, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी ने मोदी जी को बड़ा सुंदर योग दिया है। 370 हटाई, 35 हटाई, तो थोड़ा सा लोगों को पता लगे कि यदि हिंदू कश्मीर में नहीं जाएंगे तो उनका शॉल कैसे बिकेगा, उनका पश्मीना कैसे बिकेगा, उनके शिकारे कैसे चलेंगे, उनका डल लेक कैसे चलेगी। तो उनका मन भी भारत के प्रति श्रद्धा से उत्पुत होगा। पहले ही भारत का ही है, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर भी भारत का होने वाला है, और ठाकुर जी की कृपा से पाकिस्तान के भी 5-6 टुकड़े होने वाले हैं, और उसके बाद में अफगानिस्तान तक। और नरेंद्र मोदी ने तो जैसे राज्य संभाला तो कहाँ कहाँ गया वो। जो हम लोग संपूर्ण भारत का नक्शा दिखाते हैं ना, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल,
बांग्लादेश, श्रीलंका। और संघ वाले जो संपूर्ण भारत का नक्शा दिखाते हैं उसमें ये दिखाते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले इनसे इनका चक्कर लगाया। और पाकिस्तान वाले बुलाते नहीं थे तो नवाज शरीफ के यहाँ जबरदस्ती चले गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा मेरे को देखना है कि कहाँ तक मैंने कब्जा करना है, तो सर्वे करके आ गया है। पुराने लोग कहावत करते ना, बोलते ना कि मौत ने तुम्हारी गली देख ली है, अब ये मौत आने वाली है। संपूर्ण भारत फैलेगा, भूटान तक जाएंगे, बांग्लादेश तक जाएंगे, कब्जा नहीं करेंगे, सबको जीने की राह बताएंगे, अफगानिस्तान तक जाएंगे, पाकिस्तान को पे कश्मीर भी अपना होगा, भारत एक होगा। और जितने हमारे मुसलमान भाई हिंदू से मुसलमान बन गए, उनको प्रेरणा देंगे कि भागो नहीं, जागो, और जाग करके अपने धर्म की तरफ आओ। राम का नाम लो, ठाकुर जी का नाम लो, ये ईसा मूसा की तरफ मत भागो, नारायण का भजन करो, इसकी प्रेरणा देंगे। आज इतना ही। बद्री विशाल भगवान की जय।